नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने साउथ अफ्रीकन पॉप स्टार टाइला के बारे में जाने थे, लेकिन आज हम अमेरिकन फेमस पॉप प्रिंसेस साब्रिना कारपेंटर के बारे में जानने जा रहे हैं, जो एक्सप्रेसो प्लीज 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 फेदर एंड नॉनसेंस जैसे पॉपुलर गीत के लिए जाना जाते हैं। शी इज नॉट ओनली फेमस सिंगर, बल्कि साब्रिना ने अपने एक्टिंग करियर में फेम अचीव किया है। हर प्लेइंग द रोल ऑफ माया हार्ट इन डिज्नी चैनल सीरीज गर्ल्स मीट वर्ल्ड। अपने टैलेंट के कारण वो दुनिया भर के फैंस के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया है। Hey, I'm Sabrina Carpenter from Girl Meets World and you're watching Disney. साब्रिना एलेन कारपेंटर एक टैलेंटेड अमेरिकन सिंगर, सॉन्गराइटर एंड एक्ट्रेस है, जिसका जन्म 11 मई 1999 के क्वार्टर टाउन पेंसिल्वेनिया में हुआ था और वो ईस्ट ग्रीनाविल में है। उनके परिवार में उनका माता पिता, 3 बहन और उनके चाची शामिल हैं। उनका माता का नाम है एलिजाबेथ कारपेंटर और पिता का नाम है डेविड कारपेंटर। उनके 3 बहनों में सारा कारपेंटर, शाइनन कारपेंटर और सौतीली बहन केला कारपेंटर शामिल हैं। उसके अलावा द नाइस एक्ट्रेस नैन्सी कोटराइट के भतीजे हैं, जो साब्रिना के जीवन में एक विशेष भूमिका निभाती हैं। साब्रिना का अपने फैमिली के साथ रिश्ता बहुत ही गहरा है और उसका फैमिली हमेशा उनके टैलेंट का सपोर्ट और इनकरेज करता है। उनके 3 बड़े सिस्टर और साब्रिना को अर्ली लाइफ से ही घर पे शिक्षा दिला दिया। लगभग 10 वर्ष के आयु में साब्रिना ने अपने संगीत प्रतिभा दिखाने के लिए यूट्यूब पर क्रिस्टीना एल्गोरेला एंड अदर्स फेमस आर्टिस्ट गानों का कवर पोस्ट करना शुरू कर दिया। संगीत में डीप इंटरेस्ट होने के कारण उनके पिता ने घर के अंदर एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया, जिससे उन्हें संगीत के प्रति अपने जुनून को पूरी तरह से निभाने में मदद मिली। फ्रॉम 2008 से 9 तक साब्रिना ने माइली साइरस के MileyWorld.com आर यू ए सुपरस्टार शो के कंपटीशन में भाग लिया। उन्हें कंपटीशन में अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के प्रदर्शन किया और 3रे स्थान पर आई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें टॉप 4 कंसिस्टेंट के दौर मिली एंड टू गेट टू चांस टू मीट माइली इन पर्सन। ये अनुभव साब्रिना के लिए जीवन बदलने वाला घटना बन गई। आफ्टर दैट साब्रिना स्टार्टेड बिकम सक्सेसफुल ऑन यूट्यूब। दोस्तों 2011 में साब्रिना ने नियमित रूप से यूट्यूब पर गानों के कवर पोस्ट करना शुरू कर दिया था, साथ ही साथ एज लॉन्ग एज कोलैबोरेटिंग विद अदर्स आर्टिस्ट, जो उनके म्यूजिकल जर्नी के यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उस समय उन्हें टीवी सीरीज लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट में पुला का रूप में एक्टिंग करने का शुरुआत की। अगले वर्ष में उन्हें पॉपुलर नेटफ्लिक्स सीरीज ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक में गेस्ट के रूप में भूमिका निभाई। इसके बाद 2012 में साब्रिना डिज्नी चैनल और हॉलीवुड रिकॉर्ड्स फैमिली का हिस्सा बन गई, जहां उनके रिलीजिंग सॉन्ग और वेरियस शो में गेस्ट के भूमिका निभाना शुरू किया। डिज्नी चैनल में उनके वेरियस प्रोजेक्ट में स्माइल सॉन्ग भी शामिल था, जिसे 2012 में डिज्नी फेरिस फेड ट्रस्ट एंड पिक्सी डस्ट कंपटीशन एल्बम रिलीज हुआ। इवन दो उन्हें डिज्नी चैनल ओरिजिनल मूवी हाउ टू बिल्ड ए बेटर बॉय का सॉन्ग स्टैंड आउट भी मिल गया। इसके बाद 2013 में उन्हें द गुडविन गेम्स में यंग क्लू गुडविन के रूप में अपने पहला फास्ट मेजर एंड रिकॉर्डिंग रोल मिली। उस वर्ष उन्हें डिज्नी चैनल सीरीज एस्टिन एंड एली में लाकी गोल्डमैन के भूमिका निभाई। इससे पहले कि वो गर्ल्स मीट वर्ल्ड सीरीज में माया हट के रूप में अपने प्रोमिनेंट और फेमस भूमिका निभाई। ये सीरीज फ्रॉम 2014 से 2017 तक चले, जिससे उनको ऑडियंस के बीच में लोकप्रियता और प्यार दिलाया। 2016 में साब्रिना के डिज्नी चैनल के 100 ओरिजिनल मूवी बीकॉम एडवेंचर इन बेबी सिटिंग में सोफिया कार्सन के साथ एक्टिंग किया और ये फिल्म 1987 ओरिजिनल एडवेंचर इन बेबी सिटिंग के रीमेक थी एंड सोफिया अप्रोच ऑन अदर कोलैबोरेटिंग साउंड ट्रैक वाइल्ड साइड। फ्रॉम 2016 से 19 तक साब्रिना ने डिज्नी चैनल के एनिमेटिक सीरीज माइलो मार्फी इन चीफ वॉइस ओवर रोल में काम किया। उन्हें वॉक द प्रैंक, सोइलोना और वंडर ओवर यंडर एंड अदर्स डिज्नी चैनल शो में भी एक इम्पोर्टेंट गेस्ट के रूप में काम किया है।
साब्रिना ने कुछ डिज्नी जूनियर शोज सोफिया द फास्ट और माइकी एंड द रोडेस्टर रेसर पर भी काम किया है। फ्रॉम 2014 में साब्रिना ने अपना पहला कैंट ब्लेम ए गर्ल्स फॉर क्राइंग सॉन्ग रिलीज किया। इस सॉन्ग और ईपी को बाद में कारपेंटर के डेब्यू एल्बम आईज वाइड ओपन में शामिल किया गया। 2014 से 15 तक साब्रिना ने कई प्रोग्राम्स और शो में भाग लिया और अपना एल्बम्स और सॉन्ग प्रेजेंट किया। 2016 में साब्रिना ने अपना दूसरा एल्बम एवोल्यूशन रिलीज किया। इसके प्रोमोट के लिए साब्रिना एक टूर पर जाता है और ये टूर 16 के अंत से 17 तक नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में चला। साब्रिना के म्यूजिकल जर्नी 2014 में शुरू हुआ जब उन्हें अपना पहला डिबट सिंगल एंड एपिक आई कैंट ब्लेम ए गर्ल्स फॉर क्राइंग रिलीज किया। ये सॉन्ग अल्टीमेटली उनके पहला फुल लेंथ एल्बम जो आईज वाइड ओपन में विस्तारित हुई। फ्रॉम 2017 से 19 तक डिज्नी चैनल पर अपने करियर के बाद साब्रिना रियली अपना संगीत पर ध्यान कंसिडर किया। उन्हें द भैम्स, एरियाना ग्रैंडे, लॉस्ट किंग्स और जोनास ब्लू इंक्लूडिंग कई आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेटिंग किया और उनके साथ टूर किया। कारपेंटर ने अपना थर्ड एंड फोर्थ एल्बम सिंगुलर एक्ट 1, सिंगुलर एक्ट 2 एंड 2018 और 19 में जस्ट ए फ्यू मंथ इंटरवल पर रिलीज किया। साब्रिना ने अपना फोर्थ टूर द सिंगुलर टूर शुरू किया जहां उनके एक्ट 1, एक्ट 2 बोथ सॉन्ग प्रेजेंट की। 2022 में साब्रिना ने सेंट ब्यूटी के साथ स्वीट टूथ नामक एक खूबसूरत लाइन लॉन्च की। इसके बाद साब्रिना ने अपना सबसे बड़ा एल्बम ईमेल आई कांट सेंड जारी किया और उसने अपने सेक्सी बिग सिस्टर फ्रेग्रेंस कैरामेल ड्रीम्स भी जारी की। साब्रिना कारपेंटर के लिए स्टारडम के कई राह एवरेज फैन के कई कल्पना से अधिक लंबी और कठिन थी। 2013 में उन्हें एक डीलक्स एडिशन ईमेल्स आई कैंट सेंड FWD जारी किया। इस एल्बम ने उन्हें पॉप स्टार एंड सुपरस्टार के दर्जा दिलाई। उनका सिंगल सॉन्ग नॉनसेंस वर्ल्ड वाइड हिट हुआ और इसके कई वर्जन जिसमें एक इंडियन वर्जन और एक नॉनसेंस क्रिसमस एडिशन भी शामिल था। इस एल्बम के रिलीज होने के बाद से वो अपना ईमेल्स आई कैन सेंड वर्ल्ड टूर पर जाते हैं। 25 ईयर ओल्ड सिंगर साब्रिना जिसने 67 ग्रैमी अवार्ड और 25 कोलैबोरेटिंग अपना 6 ग्रैमी नॉमिनेशन रिसीव में द बिग 4 कैटेगरीज में इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस शामिल है एंड एल्बम ऑफ ईयर, शॉर्ट एंड स्वीट, रिकॉर्ड ऑफ ईयर, एक्सप्रेसो, सॉन्ग ऑफ ईयर, प्लीज 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 एंड बेस्ट न्यू आर्टिस्ट में शामिल है। कारपेंटर ऑनेस्टली सेइंग इन पीपल मैगजीन, मैं बचपन से ही अपने प्रति हॉनेस्ट और अपने काम के प्रति कॉन्फिडेंट रहा हूँ। मुझे एहसास हुआ कि इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए समय के साथ उठाई गई छोटे छोटे कदम हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। आई रियली इम्प्रेस्ड, दिस इज ए स्टोरी। आई थिंक साब्रिना के लिए सिंगिंग के यात्रा ज्यादा मुश्किल नहीं थे एंड या शी इज डेफिनेटली वर्कड एंड honestly toward music as compared as साब्रिना के म्यूजिकल जर्नी थाईला के तरह कठिन नहीं था। थाईला के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखो। तो दोस्तों मुझे साब्रिना के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लोगे और शेयर भी कर दोगे एंड कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर देखना चाहते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Please, 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 don't prove I'm right.